Hello students. So at last we have done the sources of vital statistics. Okay, in our last video. Today we will do chapter vital health statistics, and the topic is important rate and indices. Okay, so today's topic is important rates and indices. So rate क्या होता है पहले? By and large rates are calculated from the total number of events which occur in a defined geographical area during a calendar year. Okay, तो rates क्या होता है? Rates एक क्या है? Calculated total number of event है. Okay, calculated total number of event मतलब कि calculated number of event occur in a defined geographical area during the calendar year. ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ जिसको कि हम न्यूमेरिकली लिखते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल कि यहाँ मयूर ग्रीन्स का जो नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट है, ओके, टोटल नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इन लास्ट 1 ईयर, ओके, अगर जितना भी निकलता है तो वो उसका वैल्यू ऊपर लिखेंगे. देन उसके बाद में क्या लिखेंगे? पूरे यहाँ पे मयूर ग्रीन्स का पॉपुलेशन, ओके, यानी कि टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे और इंटू 100. ठीक है, तो ये क्या है? इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का रेट निकालते हैं. ओके, ये आपने मैथ्स में अच्छे से पढ़ा होगा कि रेट कैसे निकालते हैं. ओके, तो इस सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है? बाय लार्ज रेट्स. अगर हमें बहुत ज़्यादा नंबर में कुछ निकालना हो तो हमें उसे क्या करना होगा? कैलकुलेटेड अ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विच अकर इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया. डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया मतलब कि आपको जो अगर कोई एरिया दिया हुआ है तो उस एरिया का आपको पॉपुलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि मयूर ग्रीन्स का हमने निकाला था. क्या निकाला था? कि पॉपुलेशन यहाँ पे इतने लोगों को कोरोना हुआ है और इतना यहाँ पे इस जोग्राफिकल एरिया का पॉपुलेशन है. ओके, सो इंटू 100. तो ऐसे क्या करते हैं? हम रेट्स निकालते हैं. ओके, नाउ रेट्स जो होते हैं वो टोटल 3 तरह के होते हैं. ओके, first rate is annual rate, then second is crude rate and third is specific rate. Okay, so annual rate क्या होता है? annual rate वो होता है जो कि हम कोई भी एक जो ईयर है, कैलेंडर ईयर है, ओके, फॉर एग्जांपल 2020 है तो 2020 का हम एंड ऑफ द ईयर यानी कि दिसंबर में क्या निकालेंगे? जो भी चीज़ें यहाँ पे घटी हैं, जैसे कि यहाँ की मोर्टालिटी रेट क्या है, यहाँ की मॉर्बिडिटी रेट क्या है, ओके, यहाँ का फर्टिलिटी रेट क्या है, ओके, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक एनुअल रेट है. एनुअल मतलब कि वो चीज़ें जो कि हम साल के अंत में निकालते हैं. ओके, इसको हम एनुअल रेट बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ क्रूड रेट? क्रूड रेट एंड स्पेसिफिक रेट हम आगे पढ़ते हैं. ओके, तो क्रूड रेट क्या होता है? अब क्रूड रेट इज़ बेस्ड ऑन अ मिड ईयर पॉपुलेशन. ओके, तो क्रूड रेट किस पर डिपेंड करता है? मिड ईयर पॉपुलेशन. मिड ईयर पॉपुलेशन मतलब कि एक साल में, ठीक है, ये जो हम एनुअली रेट निकालते थे वो क्या होता था? एक साल में निकलता था. ओके, क्योंकि वो एनुअल है, पूरे साल में के बाद निकलता था. क्रूड रेट क्या होता है? एवरी 6 मंथ्स में निकालते हैं. ओके, एवरी 6 मंथ्स में क्या होता है? क्रूड रेट होता है. इसलिए यहाँ क्या लिखा है? मिड ईयर पॉपुलेशन. ओके, नाउ स्पेसिफिक रेट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स. ओके, यानी कि स्पेसिफिक रेट क्या होता है? स्पेसिफिक रेट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स, यानी कि स्पेसिफिकली हम किसी एज का पॉपुलेशन निकाल रहे हैं, किसी सेक्स का पॉपुलेशन निकाल रहे हैं. ओके, ग्रुप ऑफ चाइल्ड यानी कि अंडर 5 चिल्ड्रन है उसका निकाल रहे हैं, न्यूनेट का निकाल रहे हैं, इन्फेंट का निकाल रहे हैं. तो ये सब क्या हो रहा है? हम पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक रेट निकाल रहे हैं. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रूड रेट बोलते हैं और स्पेसिफिक रेट इसको बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ व्हाट इज़ क्रूड रेट? क्रूड रेट कैसे निकालते हैं? अब तो क्रूड रेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स इन अ एरिया ड्यूरिंग ईयर. ओके, यानी कि क्या होगा? ऊपर की तरफ कौन सा नंबर होगा? नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स पर्टिकुलरली उस ईयर में हुए हैं. ओके, अपॉन डिवाइड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर. ओके, इसको डिवाइड करेंगे किससे? जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया का वो कितना है. ओके, सपोज हम अगर कोरोना की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स इन द एरिया ड्यूरिंग ईयर यानी कि 6 महीने में, ओके, यहाँ पे कितने सारे कोरोना के केस आए हैं इन मयूर ग्रीन्स. ओके,
तो यहाँ पे उसका हम पूरा वैल्यू लिखेंगे ऊपर में। देन मीडियन पॉपुलेशन यानी कि 6 महीने में 6 मंथ में, ओके 6 मंथ में यहाँ की पॉपुलेशन क्या रही है, ओके और इनटू 1000, ओके। तो हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें क्रूड रेट मिल जाएगा, ओके। सो क्रूड रेट हम ऐसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है और आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसको आपको हाँ निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी रेट, लेकिन हाँ फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओके। तो क्रूड रेट हम ऐसे निकालेंगे, ओके। नाउ स्पेसिफिक रेट कैसे निकालेंगे अब, तो स्पेसिफिक रेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इन अ ईयर ड्यूरिंग ईयर, ओके। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स स्पेसिफिकली किसी पॉपुलेशन में, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना ले लेते हैं कि अगर हम मेल में देख रहे हैं कि मेल कितने लोगों को कोरोना हुआ है इन मेल पॉपुलेशन, ओके, स्पेशली इन मयूर प्रिंस। तो हम क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ जो इवेंट, उतने नंबर ऑफ जो केसेस जो है वो ऊपर लिखेंगे, अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, जो सेम ईयर का जो कितना पॉपुलेशन रहा है स्पेसिफिकली मेल का, ओके, वो नीचे लिखेंगे हम यहाँ पे और इनटू 1000, ओके। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, हमें स्पेसिफिक रेट मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे क्या निकालेंगे, हम स्पेसिफिक रेट निकालेंगे। और हाँ यहाँ पर याद रखना क्रूड रेट ऐसे निकालेंगे और स्पेसिफिक रेट इस तरीके से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जनरल फर्टिलिटी रेट, ओके। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, आप जनरल फर्टिलिटी रेट इज़ बेटर मेजर ऑफ फर्टिलिटी देन द क्रूड बर्थ रेट, ओके। तो जनरल फर्टिलिटी रेट है, अच्छा फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, दोज हु कैन कंसीव बेबी, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ओके। सो जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, बेटर मेजरमेंट होता है फर्टिलिटी देन क्रूड रेट। क्रूड रेट से ज़्यादा बेटर होता है क्या, GFR का रेट कलेक्ट करना, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ वुमेन इन अ चाइल्ड बेयरिंग एज, ओके। क्योंकि क्या होगा कि डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होता है, वो नंबर जो कि वो वैल्यू जो कि नीचे की तरफ आता है, ओके। यानी कि क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये डिनोमिनेटर है, तो इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर, और इसको बोलेंगे क्या, न्यूमरेटर, ये इंग्लिश में बोलते हैं, ओके। सो ये निकालना इसलिए इजी होगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज है उस वुमेन का किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में वो क्या है, ओके। इसीलिए क्या होगा, जो GFR निकालना वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा रादर दैन दी होल पॉपुलेशन, ओके। क्योंकि हाँ इसमें हमें पूरी पॉपुलेशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी लेने की ज़रूरत है जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में, ओके। तो अब GFR कैसे निकालेंगे, GFR इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एन एरिया ड्यूरिंग ईयर, ओके। यानी कि कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए हैं चाइल्ड के किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्यूरिंग द होल ईयर, ओके। जैसे कि 20 में, ओके। सो 2019 में कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ हुए थे किसी पर्टिकुलर एरिया में, ओके, उस साल में, यानी कि 19 में, अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन 15 से 44 ईयर्स के बीच में कितने रहे हैं, ओके। तो वो सिर्फ हमें वो वैल्यू नीचे की तरफ लिखना होगा डिनोमिनेटर में और इनटू 1000, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें GFR रेट है वो मिल जाएगा, ओके। यानी कि कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ है वो हुए हैं ड्यूरिंग ईयर, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर में, अपॉन 6 महीने में, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन निकालेंगे, ओके। मिड ईयर पॉपुलेशन से करेंगे GFR, तो 15 से 44 ईयर्स के बीच में कितने फीमेल्स ऐसे हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज में रही होंगे इनटू 1000, इस तरीके से क्या होगा, GFR में मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ओके। अब जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन इन अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 और 49 इन अ गिवन ईयर, ओके। तो क्या होता है ये जनरल मैरिटल रेट कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन, ओके। यानी कि जो रिसेंटली, यानी कि विद इन 1 ईयर मैरिड है और उन्होंने किसी किसी चाइल्ड को बर्थ दिया है, ओके, जिंदा बर्थ दिया है, तो वो क्या लिखेंगे, वो होगा प्लस उस पर्टिकुलर गिवन एरिया में जो भी बर्थ दिया होगा वो आएगा जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट में, ओके। यानी कि इसमें क्या होगा, GMFR में नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर अपॉन मिड ईयर मैरिड फीमेल पॉपुलेशन, ओके। यानी कि उस मिड ईयर में 6 महीने में कितनी मैरिड फीमेल थी
उस पॉपुलेशन में, ओके, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो कि 15 से 49 ईयर्स में आते हैं, ओके। तो वो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे और इनटू 1000। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, GMFR रेट, ओके, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। देन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ओके। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर टू 1000 वुमेन इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, यानी कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को हम ले लेंगे, जैसे कि 20 ईयर्स, ओके। तो 20 ईयर्स ऑफ वुमेन, कितनी वुमेन है जिन्होंने पर्टिकुलरली लाइव बर्थ यानी कि जो चाइल्ड है उसको बर्थ दिया है अपॉन उस साल की क्या करेंगे, मीडियल पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप, यानी कि उसी साल इस एज की कितनी फीमेल रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, और इनटू 1000, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ASFR विच इज़ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी एज का जो पॉपुलेशन है वो निकाल रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा, ओके। तो ये क्या था, कुछ एकदम नॉर्मली हम जो बोलते हैं ना रेट्स, वो निकालने का तरीका, ओके। अभी इसके बाद में कुछ और रेट्स आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में है, ओके। होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू।